जय हिंद। आज हम बात करेंगे मुद्रास्फीति की। सामान्यतः वस्तुओं में कीमत वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है, लेकिन हर कीमत वृद्धि को मुद्रास्फीति नहीं कहा जाएगा। इसलिए अर्थशास्त्री इस विचार पर एकमत नहीं है। अर्थशास्त्र में मुद्रास्फीति को स्पष्ट करने के लिए 3 दृष्टिकोण प्रचलित हैं। नंबर 1 सामान्य दृष्टिकोण, जिसमें प्रत्येक मूल्य वृद्धि को मुद्रास्फीति माना जाता है। इसके समर्थक क्राउथर हैं। मुद्रा परिमाण दृष्टिकोण या मौद्रिक परिघटना दृष्टिकोण, इसके अनेक परिमाण अर्थशास्त्री इसके समर्थक हैं। और यह घटना ये मानती है कि प्रत्येक मुद्रापूर्ति की वृद्धि, यानी मुद्रापूर्ति में प्रत्येक वृद्धि मुद्रास्फीति को उत्पन्न करती है। और तीसरा जो दृष्टिकोण है वह किन्स का है। किन्स कहते हैं जब तक कि पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं हो जाता, वस्तुओं की सामान्य कीमत वृद्धि को हम मुद्रास्फीति नहीं कहेंगे, बल्कि जब पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो जाती है, यानी मूल्य बढ़ने के बाद उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता है, उस दशा को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। ये पूरी वीडियो लंबी होने वाली है, इसको 2 भागों में बनाया जाएगा। मुद्रास्फीति के पहले सेगमेंट में इसमें ये माना जाता है, क्राउथर और उनके समर्थक अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि मुद्रा की जो वैल्यू है वह महंगाई बढ़ने के साथ साथ घटती है। अर्थात प्रत्येक मूल्य वृद्धि मुद्रा की कीमत में कमी लाती है और वस्तुओं की कीमत में वृद्धि करती है। यानी प्रत्येक महंगाई मुद्रा की वैल्यू को घटाती है। मुद्रा की वैल्यू जिस मात्रा में घटती है उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। तो ये अर्थशास्त्री हर दशा में जब भी कीमत बढ़ रही है तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। लेकिन किन्स जैसे अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि कभी कभी सरकार की नीतियों के कारण या अर्थव्यवस्था से मंदी दूर करने के लिए भी हमें मुद्रा की पूर्ति बढ़ानी पड़ती है और उस दशा में भी कीमतें बढ़ती हैं, तो उस दशा को हम मुद्रास्फीति नहीं कहेंगे। जैसे ये व्यापार चक्र की 4 दशाएं हैं। इसे हम इन्फ्लेशन, इसे डिफ्लेशन, इसे रिसेशन और इसे रिफ्लेशन कहेंगे। यानी कि यहाँ कीमत बढ़ रही है तो इसे हम निश्चित ही मुद्रास्फीति कहेंगे, लेकिन जब यहाँ कीमत बढ़ रही है तो इसे रिकवरी या रिफ्लेशन कहेंगे। इसमें कीमतें बढ़ती हैं। तो ये दशा, तो एक कीमत बढ़ रही है तो ये स्फीति है, जबकि ये दशा स्फीति नहीं है। दूसरा दृष्टिकोण ये कहता है कि जो मौद्रिक परिमाण सिद्धांत दृष्टिकोण है कि प्रत्येक मौद्रिक वृद्धि प्रत्येक मुद्रापूर्ति में वृद्धि कीमत को बढ़ाती है और यह स्फीति का कारण होती है। लेकिन यह भी पूरी तरह सही नहीं है। लेकिन इसे हम थोड़ा समझते हैं कि जैसे मान लीजिए मुद्रा की पूर्ति यम है और डेल्टा यम मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाती है, तो डेल्टा यम अपान यम को मुद्रास्फीति कहा जाएगा। यानी ये मुद्रास्फीति की दर है। लेकिन यहाँ भी किन्स कहते हैं कि नहीं, हर मौद्रिक वृद्धि को मुद्रास्फीति हम नहीं कह सकते, क्योंकि उनका स्पष्ट मानना है कि मुद्रापूर्ति में वृद्धि ब्याज दरों में कमी लाती है, जिससे बचत कम हो जाती है और निवेश की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे लोगों की मौद्रिक आय बढ़ जाती है और उनके द्वारा क्रय ज़्यादा किया जाता है। जब क्रय ज़्यादा किया जाता है तो वस्तुओं की कीमत बढ़ती है। लेकिन चूँकि इस समय निवेश भी हो रहा है तो पीछे से उत्पादन क्षमता भी सृजित हो रही है और थोड़ा सा समय लेकर, यानी टाइम लैग लेकर वस्तुओं की पूर्ति भी बढ़ जाएगी और वो कीमतों को पुनः घटा देगी। तो ये तब तक होता रहेगा जब तक कि पूर्ण रोजगार प्राप्त न हो जाए। यानी मुद्रा की प्रत्येक वृद्धि स्फीति का कारण नहीं होती है, बल्कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन को प्रेरित करने वाली होती है। और जब तक मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में उत्पादन को प्रेरित करने वाली है, तब तक मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि मुद्रास्फीति का कारण नहीं होगी। लेकिन जैसा कि पहले बताया गया है कि रोजगार, जो तीसरा दृष्टिकोण है पूर्ण रोजगार सिद्धांत, तो तीसरे दृष्टिकोण में ये बता दिया जाता है कि जब पूर्ण रोजगार की घटना घटित हो जाएगी, तब जो मुद्रा की पूर्ति होगी वह वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि न करके केवल कीमतों में वृद्धि करेगी। और इस तरह किन्स का जो एक सामान्य सा चित्र है कि
यहाँ तक तो ये वृद्धि होगी और जब पूर्ण रोजगार प्राप्त हो जाएगा तो केवल और केवल कीमतें बढ़ेंगी। वस्तुओं का उत्पादन, यहाँ उत्पादन और रोजगार कर सकते हैं, नहीं बढ़ेगा। और यहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट चूँकि है YYF, तो यहाँ के बाद जो केवल कीमत बढ़ेगी, आय और रोजगार नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह से यहाँ के बाद जो वृद्धि होगी वही स्फीति कही जाएगी। यहाँ जो थोड़ी मामूली वृद्धि होती है उसे हम स्फीति नहीं कहेंगे। तो तात्पर्य कि जहाँ मौद्रिक परिमाण सिद्धांत प्रत्येक मुद्रा में की वृद्धि को इन्फ्लेशन का कारण मानता है, लेकिन किन्स कहते हैं नहीं, ये आय लोगों को बढ़ा देगी और जिससे लोगों की मांग बढ़ेगी, थोड़ी महंगाई बढ़ेगी, लेकिन चूंकि उत्पादन क्षमता भी सृजित हो रही है, इसलिए यह प्रत्येक मौद्रिक वृद्धि इन्फ्लेशन का या मुद्रास्फीति का कारण नहीं होगा, बल्कि अर्थव्यवस्था को तीव्र करने का कारण होगा। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद, यानी जहाँ पूर्ण रोजगार हो जाता है, सभी संसाधनों का उपयोग हो जाता है अर्थव्यवस्था में, उत्पादन क्षमता और नहीं बढ़ाई जा सकती है, तो मुद्रा की प्रत्येक वृद्धि स्फीति का कारण होगी और इससे केवल महंगाई बढ़ेगी। वीडियो के इस भाग में इतना ही। अगले भाग में हम दूसरी चीज़ों की बात करेंगे। इनके चारों चक्रों की हम व्याख्या अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।